यूएन को लेकर आया भारतीय प्रधानमंत्री मोदी का बयान, दुनिया में शुरू हुई मोदी की चर्चा। यूएन रिफॉर्म पर आखिरी चेतावनी, चीन की तानाशाही के चलते यूएन का भविष्य लगा दांव पर। विदेश मंत्री के बाद भारत के प्रधानमंत्री के बयान के बाद क्या अब भारत छोड़ देगा यूएन या मजबूरन करना पड़ेगा रिफॉर्म? यूएन में होगा ऐतिहासिक उलटफेर, भारत ने लगा दी पूरी ताकत। रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन का भारत को मिल चुका साथ। 120 देशों के सामने मोदी ने उठाए यूएन, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म की मांग। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के गठन से लेकर अब तक 8 से 10 सालों के बाद इसके रिफॉर्म को लेकर मांग उठती रही है, लेकिन अभी तक रिफॉर्म के लिए स्थायी सदस्यों ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कह चुके हैं कि जिस संगठन का निर्माण 75 साल पहले हुआ और आज भी उसमें कोई परिवर्तन की जरूरत ना पड़ रही हो, यह अपने आप में बड़ी ताज्जुब की बात है। यूनाइटेड नेशन में मौजूदा वक्त में भारत सबसे अधिक सेना भेजने वाले देशों में भी शामिल है। वहीं भारत वुमेन सोल्जर सबसे अधिक भेजकर दुनिया में शांति कायम कराने में यूनाइटेड नेशन की मदद भी कर रहा है। यूएन भी मान चुका है कि जो काम रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान कोई नहीं कर पाया, उसे भारत ने कर दिखाया। लेकिन फिर भी भारत को क्यों स्थायी सदस्य नहीं बनाया जा रहा है? तो आखिरकार भारत के प्रधानमंत्री का भी अब सब्र का बांध टूट गया है। कई महीनों से लगातार भारत की ओर से यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म किए जाने की जबरदस्त दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन चीन के चलते अभी तक रूस, अमेरिका, फ्रांस चाहकर भी भारत को स्थायी सदस्य नहीं बना रहे हैं। फ्रांस और रूस खुलकर भारत को स्थायी सदस्य बनाने के अपने सहयोग देने की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन चीन के कारण यूएन के 4 स्थायी देश चाहकर भी भारत को यूएन का स्थायी मेंबर नहीं बना रहे हैं। दुनिया के जितने भी विकासशील और अविकसित देश हैं, उन सभी का सहयोग भारत को प्राप्त है, पर चीन के चलते यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म नहीं किया जा रहा। उधर भारत की ओर से अब खुद प्रधानमंत्री भी यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म कराने को मोर्चा संभाल लिए हैं। उधर अब से कुछ दिन पहले ऑस्ट्रिया और साइप्रस के दौरे पर गए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म कराना अब भारत की फॉरेन पॉलिसी का अहम हिस्सा बन चुका है। अभी तक तो यही लग रहा है कि यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म किया जाना काफ़ी जटिल काम है। यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म तभी संभव है जब इसके P5 कंट्री यानी कि स्थायी मेंबर रिफॉर्म करने पर राजी हो। वहीं अब एक बार फिर से रिफॉर्म को लेकर मांगे उठना शुरू हो चुकी है और इस बार मांग उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि भारत है। दरअसल 1939 में शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार देखते ही देखते बड़े युद्ध में बदल गया था। इस युद्ध के दौरान 4 से 5 करोड़ लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 तक चला। इस युद्ध के चलते दुनिया का हर एक देश प्रभावित हुआ। आगे से इस तरीके के युद्ध की नौबत ना आए, इसके लिए 1945 में यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया। यूनाइटेड नेशन के अंदर दुनिया के 5 शक्तिशाली देशों को दुनिया में शांति व्यवस्था कायम करने की जिम्मेदारी दी गई। इन देशों को दुनिया के किसी भी मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में पेश करने और निरस्त करने की शक्ति दी गई, जिनमें रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस को शामिल किया गया। इन देशों को यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य बनाया गया और साथ ही ताकत, वीटो पावर भी दिया गया। अब इसी यूनाइटेड नेशन को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक बयान आया है, जिसकी चर्चा हर एक जगह हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संगठन को भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने अपने टारगेट पर ले लिया है। अभी तक आपने कई बार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और साथ ही यूनाइटेड नेशन में भारत की ओर से स्थायी सदस्य नियुक्त की गई रुचिरा कंबोज के द्वारा यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म को लेकर और भारत को स्थायी सुरक्षा दिलाने की तल्ख टिप्पणी को सुना होगा, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से अभी तक ऐसा कोई बयान देखने को नहीं मिला था। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने 1-2 देशों के सामने नहीं बल्कि 100 से अधिक देशों के सामने यूनाइटेड नेशन पर जमकर प्रहार किया, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन के अंदर खलबली पैदा हो, ऐसा हो नहीं सकता है।
दरअसल आपको बता दें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को संबोधित कर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने कहा कि दुनिया के कई संगठनों में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, जिनमें उन्होंने यूनाइटेड नेशन, इंडियन मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक को शामिल किया। उधर यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्य के रूप में अभी तक जो अपने फायदे के लिए इस संगठन का उपयोग करते आए हैं, वह कभी नहीं चाहते कि यूएनएससी का विस्तार किया जाए और इसमें नए देशों को परमानेंट मेंबर बनाया जाए। उधर भारत जिस स्तर पर दुनिया के विकासशील और अविकसित देशों को आंखों में समझाता जा रहा है, उसको देखकर सभी स्थायी देश अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं। दरअसल कोविड महामारी के वक्त जिस स्तर पर भारत दुनिया के देशों की मदद की, आज तक कोई भी देश नहीं कर पाया है। मौजूदा वक्त में भारत के पास वह सभी क्वालिटीज हैं जो यूनाइटेड नेशन के वीटो पावर रखने वाले देशों के पास होनी चाहिए। पर दुर्भाग्य है कि यूनाइटेड नेशन का सिद्धांत उसी जगह पर फ्रीज है जहां पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद विक्टोरियस एलाइंस ने सेट किया था। तो दोस्तों, ये तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए दोस्तों दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। दरअसल मौजूदा वक्त में जमीनी स्तर पर चीन कभी भारत से युद्ध की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, लेकिन भारत का एक विशाल क्षेत्र जो समुद्री तट से जुड़ा है, उसी इलाके के जरिए चीन कोई ना कोई गतिविधि करने की कोशिश करता रहता है। इसको लेकर भी बीते कल एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। दरअसल भारत बीएमडी के साथ एनजीडी का निर्माण कर रहा है। भारत की बीएमडी और एनजीडी के मेल को देखकर पूरी दुनिया हैरान है और परेशान हो रही है। दरअसल दुनिया में वर्तमान में मौजूद मिसाइल डिफेंस सिस्टम 400 से 600 किलोमीटर दूर तक टारगेट कर पाते हैं, लेकिन भारत का यह वो बीएमडी शील्ड है जो 5500 किलोमीटर दूर से दुश्मन के द्वारा दागी गई मिसाइलों को नस्तो नाबूद कर देगा। इसकी मारक क्षमता को देखकर ही दुश्मन देशों का ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है। आपको बता दें, इस बीएमडी शील्ड पर काफ़ी तेजी से काम चल रहा है। साथ ही इसकी कई छोटी यूनिट भी तैनात कर ली गई है। वर्तमान में जितने भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं, मौजूदा वक्त में उनके आगे भारत में बनाए गए यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत ही ताकतवर है। अब तक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के निर्माण में रूस, अमेरिका जैसे देशों की बादशाहत चलती थी, लेकिन अब उसमें भारत का भी नाम शामिल हो गया है। उधर दुनिया में मौजूद मिसाइल डिफेंस सिस्टम सिंगल लेयर, यानी कि उनको एक बार में चकमा दे दिया गया तो फिर दुश्मन की मिसाइल को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बीएमडी शील्ड के अंदर कई तरीके की मिसाइलें लगाई जा रही है। अगर एक मिसाइल चूकती है तो दूसरी मिसाइल तैयार रहती है, यानी कि जैसे ही कोई दुश्मन देश की ओर से मिसाइल फायर की जाती है तो सबसे पहले बीएमडी 5500 किलोमीटर दूर से ही उस मिसाइल को मार गिराने के लिए एड 2 मिसाइल को फायर करता है। लेकिन अगर दुश्मन का वार इसे चकमा देने में कामयाब हो जाता है तो इसके बाद दुश्मन के हथियारों का सामना बीएमडी के एड 1 मिसाइल से होगा, जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर होगी। अब तक दुश्मन का टारगेट तबाह हो जाएगा, लेकिन फिर भी किसी कारणवश बच पाता है तो उसके बाद भी बीएमडी के अंदर और कई 100 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें होंगी जो अब तक फायर होगी जब तक दुश्मन का हथियार तबाह नहीं हो जाएगा। जबकि दुनिया में मौजूद और अन्य देशों की मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करें तो अगर उनकी एक मिसाइल को दुश्मन चकमा देने में कामयाब हो गया तो फिर दुश्मन की मिसाइल को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। वहीं दोस्तों समुद्री इलाकों में तैनात होने वाले एनजीडी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर की बात करें तो इसमें बीएमडी शील्ड की कई मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही इसमें लेजर वेपन भी लगाए जाने की तैयारी की जा रही है और साथ ही इसमें एड 1 और एड 2 मिसाइल को लगाने की तैयारी है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद।